हेलो क्लास 4 स्टूडेंट्स, आपका स्टडी एट होम चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जो शुरू करेंगे इस चैप्टर नंबर 8 के बारे में शुरू करेंगे। इसमें मैंने आपको काफ़ी काम पहले ही करवा दिया था और इस चैप्टर में मैं जो जो मैंने आपको करवा दिया था, आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या करवा दिया था। तो देखिए इसमें था, और इसमें मैंने आपको राउंड शेप क्या होते हैं इसके बारे में समझाया था, स्फेयर शेप्स क्या होते हैं इसके बारे में समझाया था। और आपके चारों ओर, आपके घर में, आसपास, बाहर, आप जितनी भी राउंड चीज़ें होती हैं उनकी मैंने आपसे लिस्ट भी बनवाई थी कॉपी में, पेज नंबर 81 पर। और फिर इसके बाद पेज नंबर 82 पर आपको बैंगल शॉप के बारे में बताया था कि बैंगल शॉप पे आप कभी गए हुए नहीं गए हो, और किसकी बैंगल ज़्यादा बड़ी है किसकी छोटी है। ये वाले फिलअप्स भी हमने कंप्लीट कर लिए थे, है ना। किसकी बैंगल से बड़ा सर्किल बनेगा, किससे छोटा, ये भी हमने डिस्कस करा था। फिर जो सर्किल का यूज़ करके जो जो गेम्स हम खेलते हैं, उन गेम्स 1 के बारे में, गेम 2 के बारे में, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लासेस में। तो पेज नंबर 83 भी हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मेकिंग अ सर्किल वाली हेडिंग के अंदर नैना, चिप्पू और अरीबा ने मिलकर ग्राउंड के ऊपर स्टिक से सर्किल बनाए थे। तो ये भी हमने एक्टिविटी जो है कर ली थी। इसमें जो भी क्वेश्चंस थे ये वाले स्टार वाले, ये हमने कंप्लीट ये तो करने के लिए कही थी। तो आई होप आप सब ने कर ली होगी। फिर मैंने आपको रेडियस के बारे में बताया था कि सर्किल की रेडियस क्या होती है ना। और इसमें ये भी पूछा था कि व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्किल। और ये रेडियस के बारे में मैंने ये जो येलो बॉक्स में आपको दिया हुआ है, ये वाला, कि द लेंथ ऑफ रोप यूज्ड इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल। यानी इसमें मैंने आपको जो रोप से जब आपने सर्किल बनाया था, तो उसमें ये बताया गया था कि जो सबसे छोटी रोप जिस सर्किल की होगी, यानी जो सबसे छोटी रोप से आपने जो सर्किल बनाया होगा उसकी रेडियस भी क्या होगी, सबसे छोटी होगी, है ना। और व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्किल, ये मैंने आपसे कहा था कि सब अपनी अपनी रोप से, बहुत सारे बच्चे मिलकर ग्रुप बनाना घर के अंदर, और कोई अलग अलग साइज़ की रोप्स लेना और उनसे सर्किल बनाना। फिर देखना कि किसका सर्किल बड़ा बना है किसका छोटा बना है। और व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्किल, यानी जिसका सबसे छोटा सर्किल बनाओ वो उसकी रेडियस नाप कर यहाँ पर इस वाले फिलअप में लिखना कि कितनी उसकी रेडियस आई है। तो ये मैंने इतना आपको बता दिया था कि ये एक्टिविटी आप करोगे तभी इनके आप आंसर दे पाओगे। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो में, आगे जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 86, इस पे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इनमें देखिए, ड्रॉ, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस सर्किल यूजिंग अ रूलर, मीज़र द लेंथ ऑफ द रेडियस। आपको रूलर का यूज़ करके क्या करना है, इसकी रेडियस जो है, ये एक बैंगल आपको दिया हुआ है गोल गोल, ठीक है, मैंने इस पर रेड कलर कर दिया है। तो इसकी आपको जो रेडियस है वो खींचनी है पहले, और फिर उसकी लेंथ जो है स्केल से आपको नापनी है। तो रेडियस आप ऐसे भी खींच सकते हो। अगर इस रेडियस क्या होती है, जो इसका बीच वाला सेंटर वाला पॉइंट है, उससे आप कॉर्नर पे सर्किल तक कहीं भी लाइन खींच दो। जैसे इस तरीके से हम खींच दें, या ऐसे हम खींच दें, या ऐसे खींच दें, ये सारी क्या है, रेडियस हैं। तो इस तरीके से कहीं भी आपको पहले नोटबुक में ऐसा बैंगल से आप एक सर्किल बनाओगे, और आफ्टर दिस, या फिर आपकी बुक में तो बना हुआ ही है, आप उसमें ऐसी बुक में रेडियस खींचोगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल, देन यू विल मीज़र इट। उसके बाद इसकी आप लेंथ जो है स्केल से नापोगे कि कितनी आती है, और फिर जो है वो आपको इसमें लिखनी होगी। यहाँ लिखा हुआ है कि नाउ सी what your friends have drawn, discuss the length of the radius they measured, is it the same as yours। सबके पास अपने अपने बैंगल्स होंगे, आपके फ्रेंड्स के पास, वो अपने अपने बैंगल से अपना अपना सर्कल्स बनाएंगे, और अपने अपने सर्कल बनाने के बाद सब अपनी अपनी सर्किल की जो है रेडियस नापेंगे। फिर अपने फ्रेंड से आप पूछोगे कि उनकी जो रेडियस आई है वो कितनी आई है, क्या आपके और आपके फ्रेंड की सेम आई है या अलग अलग आई है, ये इस क्वेश्चन में आपको करना है। तो अब क्योंकि आप तो सब अपने अपने घरों पर हो, ये एक्टिविटी तो आप कर नहीं सकते हो, आप ये है कि आप खुद ही जो है 2-3 अलग अलग साइज़ के बैंगल्स लो, और फिर उनको सर्किल बनाओ उनसे, फिर उनकी रेडियस आप नापो, फिर देखो कि छोटे की ज़्यादा आती है बड़े की ज़्यादा आती है। ये इस तरीके से आप जो है इसमें एक्टिविटी आप कर सकते हो। ओके, अगर हम जो सेकंड स्टार वाला क्वेश्चन है, अगर उसकी बात करें कि ड्रॉ द रेडियस ऑफ दी सर्किल,
गैस विच सर्किल हैज़ द लॉन्गर रेडियस। अब आपको ये देखो, एक ग्रीन कलर में और एक ब्लू कलर में दो सर्किल दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, गैस विच सर्किल हैज़ द लॉन्गर रेडियस। आपको बताना है कि कौन से सर्किल की जो रेडियस है वो बड़ी होगी, ग्रीन वाले की या ब्लू वाले की। जिसकी बड़ी हो उसका नाम आप इस वाले फिलअप में लिख दोगे। तो जाहिर सी बात है, आपको सर्किल कौन सा बड़ा है, ब्लू वाला बड़ा है, तो ब्लू की बड़ी होगी, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, ब्लू लिख दोगे, है ना। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे ब्लू इस वाले फिलअप में फिल कर देंगे। आफ्टर दिस मीज़र द रेडियस ऑफ बोथ द, इसमें लिखा है कि मीज़र द रेडियस ऑफ बोथ द सर्किल्स यूजिंग आ रूलर। रूलर का यूज़ करके आपको इन दोनों ही सर्किल की, इसकी भी और इसकी भी, दोनों की जो रेडियस है वो आपको नापनी है। ठीक है, दोनों की रेडियस आपको यहाँ पर मीज़र करनी होगी। तो जो भी रेडियस हो उसकी नाप कर आपको ग्रीन वाले की ग्रीन वाले के आगे और ब्लू वाले की ब्लू वाले, दोनों फिलअप दे रखे हैं ये स्टार से। रेडियस ऑफ द ग्रीन सर्किल, रेडियस ऑफ द ब्लू सर्किल। ग्रीन वाले के आगे, ग्रीन वाले के आप पहले वाले फिलअप में कर दोगे और ब्लू वाले का आप दूसरे फिलअप में कर दोगे। तो इस तरीके से ये आप से नाप के खुद ही करना होगा। ओके, फिर आगे लिखा है कुछ क्वेश्चन वाली हेडिंग में। लेट्स सी व्हाट आर दिस क्वेश्चंस। First, of a bicycle or a bullock cart, you can use a thread or measuring tape, or all the wheels of a bicycle or a bullock cart of the same radius। आपको ये एक्टिविटी करके देखनी है कि आपके पास कहीं आपके बुलक कार्ट हो आपके आसपास कहीं, या फिर साइकिल तो आप सबके पास होगी, मोस्टली बच्चों के घर में होगी किसी न किसी की साइकिल। तो उसका जो पहिया होता है उसकी रेडियस आप किसी थ्रेड का यूज़ करके या फिर कोई मेजरिंग टेप हो उसका यूज़ करके आप नापोगे, और नापने के बाद आप इस वाले फिलअप में करोगे। ये एक्टिविटी आपको करनी है इस क्वेश्चन में। सबको समझ में आ गया मैंने क्या कहा होगा? सबको, आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। या तो बुलक कार्ट का पहिया हो या साइकिल का पहिया हो, उसकी जो रेडियस है वो आपको नापनी है। रेडियस क्या होती है? जो उसका सेंटर होगा, उसके सेंटर से लेके उसके किनारे तक, जहाँ जहाँ वो गोल गोल जो होता है ना। जैसे मान लीजिए आपका पहिया हो गया, मैं आपको एक पहिया बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये इसका सेंटर हो गया, ये इस तरीके से कोई भी पहिया हो गया, है ना। मान लीजिए साइकिल का पहिया हो गया, इस तरीके से मैंने ये साइकिल का पहिया बना दिया। तो साइकिल की जो एक ताने होती हैं ये वाली, जो इधर चारों तरफ निकली हुई हैं, उसी ताने की लंबाई आप नाप लो। वही क्या होती है? उसकी रेडियस होती है, क्योंकि वो उसके सेंटर से तो शुरू होती है और कॉर्नर तक जाती है। तो एक उसकी नाप लोगे तो वही क्या हो जाएगी? उसकी रेडियस हो जाएगी। तो इस तरीके से आप थ्रेड का यूज़ करके या मेजरिंग टेप का यूज़ करके वो रेडियस आप नाप कर यहाँ पर लिख सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? हैव यू सीन अ ट्रैक्टर और अ रोलर? क्या आपने कभी कोई ट्रैक्टर देखा है या रोड रोलर? ट्रैक्टर तो सबने देखा ही होगा। और रोड रोलर क्या होता है? जो सड़क बनाता है, सड़क पे गोल, जब सड़क, कोई नई सड़क जब बनती है बजरी से, तो उसको प्लेन करने के लिए जो उस पर चलता है, जिसका पहिया बिल्कुल गोल गोल होता है, उसको रोड रोलर बोलते हैं। तो अगर आपने देखा है तो इसके आंसर में आप यस लिख देंगे, और अगर नहीं देखा है तो आप क्या लिख देंगे? नो। थर्ड क्वेश्चन है, विच इज़ द बिगेस्ट व्हील यू हैव एवर सीन? आपको बताना है इसमें आपने सबसे बड़ा व्हील, यानी सबसे बड़ा गोल पहिया, गोल चक्र, आज तक अपनी लाइफ में, बचपन से लेके अब तक जो भी सबसे बड़ा व्हील चक्र, यानी कि जो भी गोल चक्र आपने देखा हो, उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो सोच कर लिखना है, ये आपको खुद ही लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है, और ऑल व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर और अ रोड रोलर ऑफ द सेम रेडियस। यानी आपको ये बताना है कि जितने भी ट्रैक्टर होते हैं या रोड रोलर होते हैं, उनके सबके जो व्हील्स होते हैं, यानी जो उनके जो पहिए होते हैं, क्या सब सेम रेडियस के होते हैं? अब देखो, ट्रैक्टर का तो छोटा होता है, रोड रोलर तो काफ़ी बड़ा होता है उसका पहिया, तो उसका बड़ा होता है। तो इसके तो जाहिर सी बात है कि दोनों के जो रेडियस होगी वो सेम नहीं होगी। तो इसमें आपको क्या लिख देना है? नो लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस। नाउ this page has complete page number 86. Now we go on page number 87. Let's see what is on page number 87. The first question is, Lali and Kali are tied to a pole with ropes. लाली और काली, ये रही लाली, देखो ये जो है लाली है और ये काली है, इसका नाम काली लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, दो पोल जो है ज़मीन में गाड़ दिए हैं। एक पोल ये रहा, सेकंड पोल ये रहा, और दोनों से एक रोप को है बांध दिया जिस पे कपड़े फैलाए जा सकें, है ना। काली हैज़ ए लॉन्गर रोप। अच्छा, काली जो है, अच्छा दोनों की रोप अलग अलग है। काली जो है, ये वाली जो है काली, उसकी जो है रोप है वो लंबी है,
तो हु कैन लुक फॉर मोर ग्रास टू ईट। अच्छा, इसमें ये हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा इसको दोबारा से हटा के दिखाता हूँ, मेरी लाइनों की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं अंडू करता हूँ। आप ध्यान से देखोगे अगर इस पिक्चर में, इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ, एक मिनट। ये मैंने इसको देखो थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। अगर आप इफ़ यू सी केयरफुली, ये देखिए जो काली है ये वाली ब्लैक वाली, इसकी रोप यहाँ इससे बंधी हुई है रस्सी से, और यहाँ से बनती हुई यहाँ तक आ रही है, देखो जहाँ तक मैं रेड लाइन ले आ रहा हूँ, ठीक है। और जो लाली है उसकी रोप इतनी सी है बस, ये यहाँ से आई यहाँ तक, सिर्फ इसकी छोटी सी है। अब आपको बताए, देखो जिसकी रस्सी ज़्यादा लंबी होगी वो चारों तरफ ज़्यादा गोल गोल घूम सकती है ना। जिसकी रस्सी ज़्यादा लंबी होगी वो इस घास के अंदर चारों तरफ ज़्यादा गोल गोल घूम लेगी, ज़्यादा दूर तक चली जाएगी, और जिसकी रस्सी छोटी है वो ज़्यादा कम दूर तक जा पाएगी। तो काली की रस्सी ज़्यादा लंबी है तो वो ज़्यादा दूर तक जा सकती है रस्सी से बंधे बंधे, और ये जो लाली है उसकी रस्सी छोटी, उसकी रोप छोटी, तो वो कम दूर तक जा सकती है। तो जो ज़्यादा दूर तक जा सकता है वो ज़्यादा ग्रास खा लेगा, जो कम दूर तक जा सकता है वो कम। तो इसमें ये पूछा है कि काली हैज़ ए लॉन्गर रोप, तो हु कैन लुक फॉर मोर ग्रास टू ईट, यानी कि कौन जो है काली या लाली में से कौन ज़्यादा घास को खा सकता है, उसका नाम आपको इस वाले फिलअप में यहाँ पर भरना है। तो काली की रस्सी ज़्यादा लंबी है तो इसलिए वही ज़्यादा ग्रास खा सकती है, इसलिए आपको यहाँ पे कौन सा नेम लिखना होगा, काली लिखना होगा इस वाले फिलअप में, KALI, है ना। तो इसमें जो है आप काली का नाम लिख देंगे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट, दलजीत्स डिज़ाइन। दलजीत ने क्या किया है, दलजीत हैज़ मेड दीज डिज़ाइंस यूजिंग अ कंपास। ये देखो उसके हाथ में क्या है, ये एक कंपास है। ज्योमेट्री बॉक्स आप लाते हैं तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें एक तरफ इसकी एक नोक होती है और एक तरफ आप क्या लगा सकते हैं, इसके अंदर पेंसिल लगा सकते हैं। देखो इसका कंपास मैंने आपको जूम करके दिखाया, यहाँ आप देखेंगे कि ये जो है इस इधर पेंसिल लगी हुई है और यहाँ पे इसकी नोक होती है कंपास की। अगर कंपास की हम नोक को एक जगह टिका दें और फिर अपने हैंड से इसको गोल गोल घुमाएं तो इससे हम बहुत सारे सर्किल जो है बना सकते हैं। कंपास का यूज़ जो होता है वो सर्किल बनाने के लिए, सर्किल शेप बनाने के लिए ही होता है। तो उसने बहुत सारे डिज़ाइन बनाए, आप देख सकते हो, यू कैन सी दिस। इसने इस तरीके से ऑरेंज ग्रीन येलो कलर में सर्किल बनाए। उसने फ्लावर्स भी बनाए, फ्लावर की ये जो चीज़ें, ये जो सर्किल वाली शेप हैं ये उसने इस कंपास की हेल्प से ही बनाए हैं। तो हिज सिस्टर कैम एंड स्टार्टेड मेकिंग मोर डिज़ाइन विद हिम। उसकी बहन आती है और वो भी इसके साथ और सारे डिज़ाइन बनाना शुरू कर देती है, लाइक दिस। ये देखो उसकी बहन ने और सारे डिज़ाइन, ये जो है सारे उसने कंपास की हेल्प से बनाए। ये जितने भी डिज़ाइन उसने बनाए ये सारे सब कंपास की, पहले ये वाला सर्किल बनाया, फिर ये वाला बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, है ना। इस तरीके से उसने बहुत सारे इसमें सर्किल बना दिए, एक बड़ा सर्किल भी बना दिया। तो इसमें सच डिज़ाइन, क्या आप भी ऐसे डिज़ाइन बनाना चाहते हो? यहाँ भी बना हुआ है, देखो ये डिज़ाइन आपकी बुक में आपसे पूछा है। अगर आप बनाना चाहते हो तो इसका आंसर लिख देना यस, है ना। नहीं बनाना चाहते हो तो लिख देना नो। फिर इसमें कहा है कि टू मेक सच डिज़ाइन यू विल नीड टू यूज़ अ कंपास। अगर बनानी है तो आपको किसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, कंपास की। तो मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि सब ज़रूर कंपास लें, अगर नहीं है ख़रीद लें मार्केट से, ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स में आपको मिल जाएगा और उससे फिर इस तरीके के डिज़ाइन बनाने की कोशिश करना और मुझे उसके फ़ोटो क्लिक करके भेजना, फिर मैं देखूँगा कि आपने कैसे बनाए, ठीक है। आपका ये पेज नंबर 87 कंप्लीट हो गया। देखो ये कंपास की और भी इसमें पिक्चर्स दे रखी हैं और उसका यूज़ करने का जो मेथड है वो यहाँ पर आपकी बुक में लिखा हुआ है। इसको अब इफ़ वी रीड, अगर हम इसको रीड करें तो यहाँ लिखा हुआ है, हैव यू सीन अ कंपास बिफोर। क्या आपने इससे पहले कभी कंपास देखा है? अगर देखा है तो यस लिख देना, नहीं देखा हो तो नो लिख देना। हाउ विल यू यूज़ दिस टू मेक अ सर्किल। आप इसका यूज़ कैसे करोगे सर्किल बनाने के लिए? सबसे पहले आप कंपास को ओपन करोगे, इस तरीके से इसको खोल लोगे, है ना। खोलने के बाद प्रेस द टिप ऑफ द कंपास ऑन द पेपर। उसकी जो नोक है कंपास की वो एक पेपर पे रख दोगे और होल्ड कंपास फ्रॉम द टॉप, और कंपास को ऊपर से पकड़ लोगे। पकड़ने के बाद आपको क्या करना है, विदाउट मूविंग द टिप, इसकी जो टिप है, जो ये जो नीचे वाली टिप है जिस पे मैं गोल गोल सर्कल घुमा रहा हूँ, ये हिलनी नहीं चाहिए पेपर पे से, ठीक है। मूविंग विद द टिप
मूविंग द टिप, विदाउट मूविंग द टिप ट्राई टू मूव द पेंसिल अराउंड। और यहाँ पे आप पेंसिल लगा लोगे और इसको बिना हिलाए, इसकी जो टिप है उसको बिना हिलाए आपको पेंसिल को गोल गोल क्या करना है, राउंड करना है पेपर के ऊपर। ठीक है, जब आप इसको गोल गोल राउंड करोगे तो आप इस तरीके से, जैसे सेकंड पिक्चर में बच्ची पिक्चर बना रही है सर्किल की, ऐसे आपकी जो है सर्किल बन जाएगी। फिर आप देखना कि डू यू गेट अ सर्किल, क्या आपका सर्किल बनकर रेडी हुआ। अगर हुआ है तो आप क्या लिख दोगे, यस, कि माई सर्किल इज़ रेडी। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी जो है सभी बच्चे जो है कर कर देखेंगे। आई होप ऑल ऑफ़ यू हैव अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी। तो आप जो है सभी बच्चे कंपास लेंगे और उससे अलग अलग टाइप के डिज़ाइन और सर्किल बनाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।